अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आमना मेरा नाम है और मैं चौधरी अरसलान जावेद की बीवी हूँ। फ़िलहाल इस्लामाबाद रह रही हूँ और ये बेसिकली सुखो सांग गुजर खान के रहने वाले हैं। ये अपने चाचू के पास होते हैं जो जिनका नाम चौधरी तारिक पाल है। F61 में ये रहते हैं और 1 साल पहले मेरा निकाह हुआ था। 1 साल पहले निकाह हुआ था तो महीना पहले मैंने इनके घर इन्फॉर्म किया कि मैं अब 5 माह की हामिला हूँ। मैंने शानी को कहा कि अब आप घर इन्फॉर्म करो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैंने फिर भी ज़बरदस्ती फ़ोर्स करके घर कॉल की। इनके चाचू ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की, बहुत बुरा सलूक किया। फिर इन्होंने मुझे सरेआम धमकियाँ दी, मुझे पिस्टल दिखाए और गाड़ी में बिठा के मुझे डैशबोर्ड में पिस्टल रख के मुझे कहते हैं कि तुम्हें ख़त्म करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हमारी 50 रुपए की गोली लगनी है और हम ये काम साफ़ कर देंगे। तो मैं CM पंजाब से रिक्वेस्ट करती हूँ और IG इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस मामले को खुद देखें, वो इस मामले की तह तक खुद जाएं और मुझे इंसाफ दें। मैं बिल्कुल एंड पे हो कि मैं 5 माह की हामिला हूँ और मेंटली फिज़िकली इन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। ओमान से इनके कज़न्स ने मुझे मैसेजेस किए कि हम आएंगे 10-20 दिनों तक तो हम आपकी सफाई करेंगे, हम आपको ख़त्म करेंगे, आप हमारी बेइज्जतियाँ कर रही हैं। तो मैं ये वीडियो भी नहीं बनाना चाह रही थी, मजबूरी से ये वीडियो बना रही हूँ कि CM पंजाब IG इस्लामाबाद से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस मामले को खुद देखें। मुझे कहते हैं कि ये बच्चा हमारा नहीं है, निकाह फ्रॉड है और अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो हमारे लिए तुम्हें ख़त्म करना और इस बच्चे को ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे यही कह रहे हैं कि हमारे पे 302 के केसेस पहले भी चले हैं, बाइज़्ज़त हम बरी होकर निकले हैं, तो अगर एक और चलेगा तो हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं CM पंजाब से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपके होते हुए पंजाब में इस तरह किसी की बेटी की इज़्ज़त ख़राब की जाए, उसे धमकियाँ दी जाएँ, या IG इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट करती हूँ इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर कोई बंदा इस तरह रवैया रखता है किसी की बहन बेटी के साथ तो उसके साथ क्या किया जाए। मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं जिनमें ये लोग कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद मतलब कि मेरा कह रहे हैं कि सिर्फ उसे यूज़ करने के लिए हमने रखा हुआ था, ये करने के लिए। ये अपने ड्राइवर के साथ मेरा हस्बैंड बातें कर रहे हैं, मेरे पास प्रूफ्स हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग। ये कह रहे हैं कि बच्चा नहीं है, ये झूठ बोल रही है। मेरे पास सारे मेडिकल प्रूफ्स हैं, मेरे पास सारा कुछ है। मतलब कि मैं क्यों झूठ बोलूँगी। और ये लोग मुझे सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम खामोश हो जाओ। अगर तुम खामोश ना हुई या अगर तुम साइड पे ना हुई तरीके से, अगर तुमने खुला ना ली तो हम मजबूरन ना हमें कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा और ना तुम्हारे घर वालों के लिए। और उन्होंने साफ मुझे पिस्टल दिखा के कहा कि तुम्हें मारना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं IG इस्लामाबाद से और CM पंजाब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मामले को वो खुद देखें, वो इस पे एक्शन लें और मुझे इंसाफ की उम्मीद सिर्फ उनसे और मेरे अल्लाह से है। अल्लाह के अलावा इस वक्त मेरा कोई सहारा नहीं है। और इसकी चौधरी ताहिर साहब की जो बेटी हैं, पर्सनली वो मुझे गालियाँ दे रही हैं, मुझे फिजिकली मेंटली टॉर्चर कर रही हैं। शानी की जो अपने बहनें हैं वो मुझे मैसेजेस करके धमका रही हैं, फिजिकली टॉर्चर कर रही हैं कि भाई ये बच्चा हमारे भाई का नहीं है और कोई निकाह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और ये इसे बाहर भेजना चाह रहे हैं। इसकी तकरीबन ट्यूसडे वाले दिन शाम को फ़्लाइट है और ये इसे सऊदीया भेज रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ CM पंजाब से और IG इस्लामाबाद से कि मुझे इंसाफ दिया जाए। इस बच्चे का क्या कसूर है जो इस दुनिया में आया भी नहीं है और उसके साथ उसके बाप का साया पहले ये लोग छीन रहे हैं। इन्हें किसने हक दिया है? इन्हें किस बंदे ने हक दिया है कि आप लोग किसी की बेटी के साथ ज्यादती करें? बाकी मौत बरहक के आनी है, लेकिन ये कौन होते हैं किसी को मारने वाले या धमकाने वाले? मैं
सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करती हूँ, आईजी इस्लामाबाद से करती हूँ कि उसे बाहर ना जाने दें, उसे उससे सामने लाए, उससे पूछें कि बच्चा अगर तुम्हारा नहीं है तो किसका है? ये चाचू कौन होता है मुझ पे तोहमत लगाने वाला, या उसके घर वाले कौन होते हैं मुझे बदकिरदार कहने वाले, मुझे फ्रॉड कहने वाले? वो लोग कौन है? मैं चौधरी ताहिर की भी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करूंगी और अपने हस्बैंड की भी पिक्चर अपलोड करूंगी, और इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करें। इनकी फैमिली में बेशक जाती रहे, मुझे कोई अफसोस नहीं है, इन्होंने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं यहाँ तक आई हूँ। बाकी मेरे पास हर चीज़ का सबूत है। जहाँ पे ये लोग कह रहे हैं ना कि इसका ड्राइवर बोल रहा है कि हमने इंजॉयमेंट के लिए भाई उसने रखा हुआ था उसे, तो मैं कहूँगी आईजी इस्लामाबाद से, अगर इस तरह के बंदे यहाँ पे रह के लोगों की बेटियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं तो इस तरह के बंदों की यहाँ पे कोई जगह है? इस्लाम इजाज़त देता है कि आप किसी की बेटी बहन को एंजॉयमेंट के लिए गुड़िया समझ के उसके साथ एंजॉय करें, और ये यही बात करें कि भाई हमारा बेटा जो है वो अभी ना समझ है, उसे किसी चीज़ का पता नहीं है, उसे ब्लैकमेल किया गया और ब्लैकमेल करके उसे निकाह करवाया गया। और मैं सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई मर्द कैसे किसी के हाथों से ब्लैकमेल होकर निकाह करता है, और अब मुझे इसे घर से भी निकलवाया, मेरा बाहर भी कोई ठिकाना नहीं है, मैं 5 माह की हामला हूँ, कहाँ जाऊँगी मैं? इन लोगों को ज़रा कोई खुदा खौफी नहीं है, ज़रा भी किसी की बेटी के साथ बात करने की तमीज़ नहीं है। एक ही बात इन्होंने बार बार कही, ये बच्चा हमारा नहीं है, ये बच्चा हमारे बेटे का नहीं है, और कोई निकाह नहीं हुआ हुआ, सारा फ्रॉड है, सारा झूठ है। और इसकी बहनें, इसके भाई, इसके ओमान से कज़न कह रहे हम 10-15 दिनों तक आएंगे तो आपकी सफाई करेंगे। मैं सीएम पंजाब को कहना चाहूँगी कि ये लोग कौन होते हैं किसी की बेटी को इस तरह धमकाने वाले, जलील करने वाले, उसकी किरदार कशी करने वाले? मेरी गलती ये है कि मैंने इस बंदे पे भरोसा करके इससे निकाह किया, और मैं अब सिर्फ इंसाफ की तरफदार हूँ। सीएम पंजाब से, आईजी इस्लामाबाद से ये मुझे F9 पार्क में लेके गए हैं, वहाँ भी इन्होंने मुझे धमकाया और मुझे पिस्टल्स दिखा के मुझे कहा हमारी 50 रुपए की गोली लगनी है, तो हमारे लिए ये एक और केस हो तो कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी मेरे पास बच्चे के सारे प्रूफ हैं, प्रेगनेंसी के सारे प्रूफ हैं, निकाह का सारा प्रूफ है। इसने अपनी मर्जी से किया, मैंने इसे कोई ब्लैकमेल नहीं किया। लेकिन मैं अब सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और इसके अहले खाना तक जाती है जाए। लेकिन सीएम पंजाब और आईजी इस्लामाबाद से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस मामले को वो खुद देखें, और वो खुद देखें और हैंडल करें। ये इसे तकरीबन ट्यूसडे वाले दिन 4 अगस्त को यहाँ से सऊदीया भेज रहे हैं, शाम की फ़्लाइट है। आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाऊँगी और इस बच्चे का क्या होगा कि ये इस लड़के को बाहर भेज रहा है और ये भाग रहा है। अगर इस तरह ये लोग किसी की बेटी के साथ ज्यादती करके ऐसे मुल्कों से बाहर जाने लगे तो क्या हाल होगा, क्या बनेगा फिर? बिल्कुल भी नहीं चाहती थी इस तरह वीडियो बनाना या इनको ऐसे ओपनली लोगों को बताना, लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत मजबूर किया, इतना मजबूर किया और इतना जलील किया कि मैं मजबूर होकर यहाँ पे आई हूँ और इंसाफ की तलबकार हूँ सीएम पंजाब से, आईजी इस्लामाबाद से, कि ये लोग कौन होते हैं किसी को धमकाने वाले और ये कहने वाले कि हम पे 302 के केसेस चल रहे हैं, एक और चलेगा तो क्या हो जाएगा। मुझे सिर्फ उम्मीद है तो अपने रब की ज़ात से है और सीएम पंजाब से है कि वो इस मामले को खुद देखेंगी और ख़ुद हैंडल करेंगे, और मुझे इंशाल्लाह पूरा भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा।